जय हिंद दोस्तों। सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें जो है प्रीवियस ईयर प्लस प्रैक्टिस सेट दोनों को ध्यान में रख करके तैयार किया गया है, क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम का जो ट्रेंड चल रहा है उसमें 70% से ऊपर जो है वो प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन बातों का आप ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है, त्रिविध टीका किन 3 रोगों के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिप्थीरिया, काली खांसी तथा टेटनेस के लिए जो है ये टेटक त्रिविध टीका जो है दिया जाता है। टीका को जो है इंग्लिश में वैक्सीन बोला जाता है। टीका कहने पे आप लोग उतना नहीं समझते होइएगा जितना वैक्सीन। कोरोना के कारण आने के बाद जो है वैक्सीन तो बहुत सारे लोग जान गए, जो नहीं पढ़े लिखे वो भी जान गए। तो टीका यानी कि वैक्सीन होता क्या है? यह जो है एक जीवों के शरीर का उपयोग करके बनाया गया द्रव्य होता है, जिसके प्रयोग से शरीर में किसी रोग विशेष से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? इनमें से विद्युत का सुचालक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्लाज्मा। बात आती है विद्युत के सुचालक की, तो जिनसे होकर विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित होती है उसे जो है विद्युत का सुचालक कहते हैं। जैसे कि तांबा, एल्युमिनियम, जास्ता, सोना, चांदी इत्यादि, ये सब क्या है? तो विद्युत के सुचालक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। पौधे के लिए अनिवार्य तत्वों की कमी किन किन को देकर दूर की जा सकती है? पौधे के लिए जो अनिवार्य पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी को जो है किन किन चीज़ों को देकर कमी को जो है दूर किया जा सकता है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जस्ता, बोरॉन और तांबा, यानी कि ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जास्ता को ही अंग्रेजी में जिंक कहते हैं। जास्ता कहने पे बहुत से लोग नहीं समझते, लेकिन जिंक कहने पे आसानी से जान जाते हैं, क्योंकि ये जिंक के नाम से ज़्यादा फेमस है। जिसका जो संकेत होता है वो जेड होता है, जिंक का संकेत जेड। और परमाणु संख्या की बात कर ले तो 30, और ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो 65 होता है जिंक का। ठीक है, और उसके बाद आती है बोरॉन की, तो बोरॉन जो है इसका संकेत बी होता है और 5 होता है इसका परमाणु संख्या। जबकि यहाँ तांबा है, जिसे इंग्लिश में कॉपर बोला जाता है, तो कॉपर का संकेत Cu और परमाणु संख्या 29 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। जिप्सम के सबसे विशाल भंडार देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? जिप्सम के सबसे विशाल भंडार जो है देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान, जिसकी राजधानी जो है जयपुर है। ठीक है, और राजस्थान का जो गठन हुआ था वो 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान का गठन हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 30 मार्च 1949 ईस्वी को राजस्थान का गठन हुआ था। और राजस्थान में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो 200 है, जबकि लोकसभा सीट की संख्या 25 और राज्यसभा सीटों की संख्या जो है वो 10 है। तो इन्हें भी आप याद रखेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जिप्सम जो है, ये जिप्सम, तो जिप्सम का जो प्रयोग होता है वो भूमि के सुधार में खनिज जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन ये रहा, जास्ता तथा पारा तत्व है। जास्ता तथा पारा जो है कैसा तत्व है? तो ट्रांजिशन तत्व है। ठीक है, ट्रांजिशन तत्व है जास्ता तथा पारा। ट्रांजिशन का मतलब होता है संक्रमण, यानी कि ट्रांजिशन तत्व यानी कि संक्रमण तत्व है। ठीक है, जास्ता का जो परमाणु संख्या होता है वो सॉरी, ये ट्रांजिशन तत्व क्या होते हैं पहले इन्हें जान लीजिए। ट्रांजिशन तत्व, व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट? तो परमाणु संख्या 21 से 30, परमाणु संख्या 21 से 30, 39 से 48 और 57 से 80, फिर 89 से 112 वाले जो रासायनिक तत्व होते हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी कि संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ठीक है, तो इन्हें आप जान गए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। पौधे में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो भाग लेता है। पौधे में जल एक महत्वपूर्ण घटक है जो किन में भाग लेता है? तो प्रकाश संश्लेषण में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब बात आती है प्रकाश संश्लेषण, तो प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण क्या है? व्हाट इज प्रकाश संश्लेषण? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपने हरे रंग वाले अंगों जैसे कि पत्ती द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा भूमि से जल लेकर जटिल कार्बनिक खाद्य पदार्थों जैसे कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस O2 बाहर निकालते हैं। ठीक है, तो यही जो है प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। आगे देखते हैं 7 नंबर। ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं।
ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रोफोन। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनलयी एंजाइम है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोनलयी एंजाइम है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि पेपेन। ठीक है, एंजाइम एक तरह का जो है प्रोटीन होता है जो कि कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है, और एंजाइम जो है शरीर में स्वाभाविक रूप से निर्मित होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, एंजाइम कैसे निर्मित होता है। तो एंजाइम जो है वो शरीर में जो है स्वाभाविक यानी स्वतः जो है शरीर के अंदर निर्मित होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? द्रवों के आवेश का प्रवाह यानी कि फ्लो होता है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी यानी कि आयनों द्वारा होता है। ठीक है, आंसर नंबर बी सही हो जाएगा। जब किसी परमाणु में एक या दो इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता हो जाती है तो वह जो है वैद्युतिक रूप से जो है उदासीन नहीं रहता है, यानी कि आवेश युक्त हो जाता है, और उसे जो है क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। तो समझ गए आयन किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर। डोलामाइट का महत्वपूर्ण उपयोग किस उद्योग में होता है? डोलामाइट का महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो किस उद्योग में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इस्पात तथा संबंधित उद्योग में। डोलामाइट जो है मैग्नीशियम का एक अयस्क है। डोलामाइट क्या है? मैग्नीशियम का एक अयस्क है। जब चूना पत्थर में 10% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो वह डोलामाइट कहलाता है। ठीक है, और जब यह अनुपात जो है 10% से बढ़ करके कितना हो जाता है? 45%, तब यह जो है शुद्ध जो है क्या कहलाता है? शुद्ध डोलामाइट कहलाता है। और डोलामाइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaCO3 MgCO3। क्या होता है? CaCO3 MgCO3। ठीक है, तो अब इसे याद रखिएगा, डोलामाइट का ये रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर। वह गैस कौन सी है जो अकेरिय यानी कि इनर्ट होते हुए भी अस्थायी नहीं है? वह गैस कौन सी है जो अक्रिय यानी कि इनर्ट गैस होते हुए भी अस्थायी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रेडॉन। ठीक है, अक्रिय गैस जो है उन गैसों को कहते हैं जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है और हमेशा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अक्रिय गैस किसे कहते हैं? अक्रिय गैस उन गैसों को कहा जाता है जो साधारणतः रासायनिक अभिक्रिया में जो है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं और हमेशा जो है मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। अक्रिय गैस रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्लाज्मा झिल्ली तथा केंद्र के बीच का स्थान एक जो है तरल पदार्थ से भरा रहता है जिसे जो है कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली तथा केंद्र के बीच का एक स्थान जो है तरल पदार्थ से भरा रहता है जिसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। कोशिका द्रव्य में जो है जल, विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ तथा झिल्ली नुमा कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। पौधे में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। पौधों में प्रोटीन का संश्लेषण मुख्य रूप से होता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विभोज्योतकी तथा संग्राहक ऊतकों में। ठीक है, विभोज्योतक ऊतक जो है वो विभाजन क्षमता पाई जाती है। विभोज्योतक ऊतक में जो है विभाजन क्षमता पाई जाती है और यह ऊतक जो है पौधे में वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा ऊतक? तो विभाज्योतक ऊतक। पौधे में विकास और वृद्धि के लिए कौन से ऊतक पाए जाते हैं यानी कि उत्तरदायी होते हैं? तो विभाज्योतक ऊतक। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर। गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं। गेहूं के दाने में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं गुलेटिलीन। गुलेटिलीन, कहीं कहीं इसे जो है ग्लूटेन भी लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि ग्लूटेन जो है एक प्रकार का लसलसा पदार्थ है जो कि गेहूं के दाने में पाई जाने वाली प्रोटीन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। विभव प्रवणता यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट का मापक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत क्षेत्र में जो है दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट किसे कहते हैं? तो विद्युत क्षेत्र में दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को ही विभव प्रवणता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर।
न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को कहा जाता है। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या के योगफल को क्या कहा जाता है? तो द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। न्यूट्रॉन जो है एक आवेश रहित कण है जो कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के साथ पाए जाते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? तो परमाणु के नाभिक में, और किसके साथ? तो प्रोटॉन के साथ। और न्यूट्रॉन के जो खोज करता है वो है जेम्स चैडविक, जबकि प्रोटॉन एक धनात्मक विद्युत आवेश युक्त कण है जो कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। और प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन ये रहा, निकोटीन पदार्थ किस पौधे में पाया जाता है? तो निकोटीन पदार्थ जो है किस में पाया जाता है? किस पौधे में? तो तंबाकू के पौधे में निकोटीन पदार्थ पाया जाता है। दरअसल तंबाकू एक मीठा जहर है जो कि तंबाकू यानी कि निकोटिया और टैबेकम पौधे से प्राप्त किया जाता है। तंबाकू निकोटिया टैबेकम पौधे से जो है प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, पोलियो रोग किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? पोलियो रोग जो है वो किस वर्ग के रोगाणु द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि विषाणु से। ठीक है, विषाणु जिसे इंग्लिश में वायरस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विषाणु को इंग्लिश में वायरस बोला जाता है, जो कि एक अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो कि केवल जीवित कोशिका में ही वंश वृद्धि कर सकते हैं। और यह जो है विषाणु जो है शरीर के बाहर मृत अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि शरीर के अंदर जाते ही यही जीवित हो जाते हैं। और पोलियो जो है जिसके बारे में अभी आप जाने हैं, तो पोलियो जो है दूषित पानी और भोजन या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क के माध्यम से फैलता है। ठीक है, और इसका जो उपचार होता है, उपचार से इसमें सुधार किया जा सकता है, परंतु जो है ये पूर्णतः ठीक नहीं होता है, इसमें केवल सुधार ही हो सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों पर ग्रंथियाँ पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस पौधों की जड़ों पर ग्रंथियाँ पाई जाती है? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सी H O। यहाँ सी का तात्पर्य है कार्बन से। ठीक है, सी का तात्पर्य किससे है? कार्बन से, जबकि एच का तात्पर्य जो है वो हाइड्रोजन से है। एच का तात्पर्य हाइड्रोजन से है और ओ का जो तात्पर्य है वो ऑक्सीजन से है। ठीक है, तो इन्हें आप समझ गए। चलिए थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स जो है कार्बनिक पदार्थ है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन वो ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो है स्वाद में कैसा होता है? तो यह मीठा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं। टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं, कैसे फैलते हैं? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल प्रदूषण से। ठीक है, टाइफाइड तथा पेचिस रोग फैलते हैं। और टाइफाइड को जो है प्रतिवर्ष जो है भारत में टाइफाइड होने वालों की जो संख्या है वो लगभग में 1 लाख है, जबकि पेचिस जो है वो लगभग 10 लाख लोगों को भारत में हो जाता है हर साल। टाइफाइड को जो है मियादी बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, और जबकि पेचिस रोग को में जो है आंतों की सूजन के साथ साथ खूनी दस्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा C4 पौधा है? इनमें से C4 पौधा कौन सा है? तो मक्का है। ठीक है, मक्का जो है मक्का को मोटे अनाजों की श्रेणी में जो है रखा जाता है, जबकि भारत में जो है मक्का 7 प्रकार के पाए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, समुद्री घोड़ा है। इनमें से समुद्री घोड़ा कौन सा है? तो समुद्री घोड़ा क्या है? तो समुद्री घोड़ा जो है एक प्रकार का मछली है जिसका जो पूंछ होता है वो सांप के आकार का होता है। और इस समुद्री घोड़ा जो है ये इसका नाम जो क्या है? तो अश्वमीन। आप देखे होइएगा पिक्चरों में सांप के आकार का जो इसका पूंछ होता है वो सांप के जैसे होता है। और यह जो है इसका वैज्ञानिक नाम हिप्पोकैम्पस है। ठीक है, समुद्री घोड़ा का जो वैज्ञानिक नाम है वो हिप्पोकैम्पस। 24 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं। प्राचीन चट्टानों पर अंकित होने वाले जीवों के अभिचिन्हों को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि जीवाश्म, यानी कि यहाँ जीवाश्म लिखा गया है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे क्या होगा? तो जीवाश्म होगा। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, याद रखिएगा, जीवाश्म होगा। ठीक है, जीवाश्म जो होता है, जीवाश्म क्या होता है? तो इन्हें भी आप जानिए। सॉरी यहाँ पर फिर से गलती लिखा गया, लिख ही देते हैं आपको, जीवाश्म। अब ये सही हो गया। ठीक है, ये हो गया जीवाश्म।
यहाँ पे व के बाद आकार छूटा हुआ है जीवाश्म। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के अवशेष या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को जो है पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं, उन्हें जो है जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंडे देने वाला जंतु है? इनमें से अंडे देने वाला जंतु जो है वो कौन सा है? तो डकव्हील है। ठीक है, डकव्हील। कुछ उदाहरण और ले लेते हैं जो अंडे देते हैं, जैसे कि मुर्गी, शुतुरमुर्ग, मछली, सांप, मगरमच्छ, बुलबुल, कौवा, कछुआ, ये सभी जो है अंडे देते हैं। ठीक है, और जबकि सबसे ज़्यादा मुर्गी जो है अंडे देती है। सबसे ज़्यादा अंडा कौन देता है? तो मुर्गी देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर ऐसे ही और भी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सीतामढ़ी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।